बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ड्रॉ। ये वाले देखिए आप स्टेटमेंट, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, डिस्कस द टर्म रिलेटेड टू द टेंसाइल टेस्ट। एक्चुअली हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है कि हमने एक मटेरियल को स्ट्रेस अप्लाई करनी है, यानी उस पर इंजीनियरिंग जो लैब्स होती हैं उसमें ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंट जो मशीन जो रखी हुई होती है, हमने स्ट्रेस दबाव फोर्स अप्लाई करनी होती है किसी यूनिट एरिया पर। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, यानी जब किसी एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है हमने इसको टेंसाइल स्ट्रेन जो है हमने वो डिस्कस करना है। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेन जो है उसके लिए हम ज़ाहिर है लेंथ के हम क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके लिए जो हमने पहले जहाँ पे बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, उसमें हमने जो यंग्स मॉडुलस पढ़ा था हमने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की थी जिससे टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई थी, यानी हमने ये पहले पिछले टॉपिक में इसको डिस्कस किया था। अब वो कहता है इन दिस मटेरियल, इन दिस टेस्ट मेटल वायर इज extended at the specific deformation rate and stress generated the wire and stresses generated in the wire during deformation are continuously measured by the suitable electronic device fitted in the mechanical test मशीन। फोर्स इलोंगेशन यानी फोर्स की वजह से लंबाई में इजाफा होना, फोर्स इलोंगेशन ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल इज़ शोन। ये जो हमारे पास ग्राफ है ये वाला, असल हमने इसको कैलकुलेट करना है सारा। अब इसने हमें कहा है पर देखें 2 4 5 ना लिमिट दे दी ऊपर, यहाँ पे देखें एक दिया हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर दी हुई है इलास्टिक लिमिट, फिर दी हुई है यील्ड स्ट्रेंथ, फिर प्लास्टिसिटी दी हुई है, फिर दी हुई है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस दी हुई है लास्ट में। ये सारी हमने इस ग्राफ से डिस्कस करनी है। अब क्या है कि देखें और से कि इसने हमें यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर हमें इसने दिया हुआ है, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट से मुराद ये है कि जो O से लेकर A तक आप कर्व देख रहे हैं ना, ये प्रोपोर्शनल है, जितनी स्ट्रेस है उतनी स्ट्रेन, यानी स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद इसी तरह ये प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास फिर दूसरी है इलास्टिक लिमिट। ये जो आप देख रहे हैं A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी यहाँ तक भी अगर मटेरियल हो तो वो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसके बाद B से C तक है। ये जो B से C तक पॉइंट आप देख रहे हैं ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट इज़ कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहकर जितनी हम मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की अप्लाई कर सकते हैं ये वो है। फिर हमारे पास आगे है C पॉइंट। C पॉइंट जो है ना ये प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्पेसिमन जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है, यानी C कर्व जो आप देख रहे हैं ना, इतनी अगर स्ट्रेस अप्लाई करें तो स्ट्रेन उसमें बिगाड़ पैदा होता है और वो बिगाड़ परमानेंट होता है। यानी उसका मतलब ये होता है कि वो जैसे सपोज़ किया कि कोई स्प्रिंग है, आप खींचना शुरू करें तो एक हद होती है कि उससे ज़्यादा अगर खींच दें तो फिर स्प्रिंग वापसी नहीं जाता अपनी ओरिजिनल हालत में, वो परमानेंट हो जाता है। तो वो प्लास्टिसिटी उसे हम कहते हैं। इसके बाद है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यानी D तक, जहाँ D पॉइंट आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन विदस्टैंड, यानी यहाँ तक वो मटेरियल होता है कि जहाँ तक वो जुड़ा रहता है। इसके बाद फ्रैक्चर स्ट्रेस शुरू हो जाती है, ये टूट जाता है। तो ये थोड़ी सी हमने पॉइंट्स इसमें देखने देख लें। आपने ग्राफ तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट जो है उसने हमें कहा है प्रोपोर्शनल लिमिट इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन। प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है?
प्रोपोर्शनैलिटी होती है, जितनी स्ट्रेस अप्लाई करो उतनी स्ट्रेन होती है, इसे हुक्स लॉ भी कहते हैं। दिस लिमिट इज़ फ्रॉम ए टू बी इन ग्राफ में मैंने आपको बताया था ओ से लेकर ए टू बी नहीं, ओ से ए तक, ओ से ए तक ये हमारे पास होती है, यानी जितना स्ट्रेट लाइन है, जितना स्ट्रेस अप्लाई करें उतना स्ट्रेन है। उसके बाद यहाँ पर है इलास्टिक लिमिट। देखिए इलास्टिक लिमिट इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। दिस लिमिट इज़ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो पॉइंट है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती, इलास्टिक लिमिट है ये, यानी जैसे इलास्टिसिटी होती है ना, जैसे स्प्रिंग को खींचा वापसी अपनी ओरिजिनल हालत में आ गए। इसके बाद वो कहता है यील्ड स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस, ये नीचे वाला पॉइंट आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेस यानी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड स्ट्रेस विद इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यील्ड्स, यानी इलास्टिक लिमिट की भी एक हद है, वहाँ तक इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद इसने कहा प्लास्टिसिटी, यानी नीचे आप देख रहे हैं प्लास्टिसिटी जो इसने हेडिंग दी हुई है, इफ़ द स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड, और ज़्यादा स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई की जाए, द स्पेसिमन बिकम परमानेंटली चेंज। ये बात देखें आप, स्पेसिमन क्या होता है, परमानेंटली चेंज होता है, एंड डज नॉट रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट इवन इफ द अप्लाइड स्ट्रेस इज रिमूव विच इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी। वो कहता है इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर आपने और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई की तो फिर क्या होता है कि वो प्लास्टिसिटी में चला जाता है मटेरियल, यानी परमानेंटली चेंज हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस हटा भी दे तब भी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वापसी नहीं आएगा ओरिजिनल हालत में। इसके बाद है यूटीएस, ये यूटीएस दिया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विदस्टैंड इज कॉल्ड यूटीएस, यानी यूटीएस उसे कहते हैं कि जहाँ तक स्ट्रेस जो है मटेरियल विदस्टैंड है, टूटे ना। आफ्टर यूटीएस, यानी यूटीएस के बाद फिर हमारे पास शुरू हो जाती है फ्रैक्चर स्ट्रेस। वंस यूटीएस इज क्रॉस, अब यूटीएस को अगर आप आगे क्रॉस करेंगे, इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई की, मटेरियल ब्रेक, मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा एट दिस पॉइंट एंड कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंस की दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, ये भी हम साथ ही पढ़ेंगे। एक डक्टाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, उसने कहा द सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंस। यानी अभी ये तो देखें ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये डिफॉर्म कहीं इधर डी के बाद जाके हुआ है फ्रैक्चर स्ट्रेस पे, लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाके टूट जाएं, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहाँ तक है उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पार होते ही वो, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्रॉस करती है अनटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहाँ तक है उसके बाद वो फ़ौरन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, इसको हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। और एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ब्रिटल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही टूट जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। इनमें होता है जैसे ग्लास, शीशा, हल्का सा देखें ना उसमें तो थोड़ा सा भी अप्लाई करो स्ट्रेस दबाओ तो किरची हो जाता है, हाई कार्बन स्टील टाइप, इस टाइप के। तो ये हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस और ब्रिटल सब्सटेंस की डेफिनेशन भी इसके साथ ही